नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सोशल चेंज के बारे में। तो अगर हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य एक ऐसे परिवर्तन से है जो हमारे समाज में होता है, हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, रीति रिवाजों में परिवर्तन होता है, हमारी परंपराओं में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे सामने आता जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, हमारी परंपराओं में परिवर्तन है, हमारे रीति रिवाजों में परिवर्तन है। और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि होल वर्ल्ड में चलती रहती है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सिर्फ इंडिया में होता है या बाहर किसी एक कंट्री में होता है। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह चलती रहती है। तो हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है। सब समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश की। किसी ने बोला कि सामाजिक जो ढांचा है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। कुछ ने ये बोला कि रीति रिवाजों में, परंपराओं में जो परिवर्तन होता है वो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। तो देखते हैं कि किसने क्या बोला है। तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है गिलीन एंड गिलीन के अनुसार। गिलीन एंड गिलीन ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत रूप रेखा में परिवर्तन है। हमारी जो आम स्वीकृत जीवन है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन है। फिर उन्होंने आगे बोला कि चाहे वो भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हो या आदर्शों में, हमारे आम जीवन के जो आदर्श हैं, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भी परिवर्तन को उन्होंने बोला कि वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इन्होंने क्या बोला? हमारे आम जीवन के जो आदर्श हैं, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को हम बोलते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन है। गिलीन और गिलीन ने ये बोला। फिर हमारा जो दूसरी डेफिनेशन है वो है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने बोला है कि सामाजिक परिवर्तन इस प्रक्रिया के प्रतिनिधि है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो उस प्रक्रिया की प्रतिनिधि है जो अनेक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो हमारे पास अनेक कारक हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है, उन कारकों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो क्या है? सामाजिक परिवर्तन उस प्रक्रिया के प्रतिनिधि हैं जो अनेक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं, जो मानव निर्मित जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे कारक जो मानव जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। मनुष्यों के दृष्टिकोण में परिवर्तन जो होता है वो भी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। साथ में मानव के विकास में परिवर्तन लाते हैं, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हमारे आदर्शों में परिवर्तन लाते हैं, हमारे रीति रिवाजों में परिवर्तन लाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन है। और साथ में इन्होंने ये बोला है कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो मानव जीवन से परे होता है। मानव जीवन से परे होता है। मतलब मनुष्य जो है वो जानबूझ के परिवर्तन नहीं करता है, वो धीरे 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 अपने आप एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है जिससे अपने आप सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। कभी हमें महसूस होता है कि ये जो रीति रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हमारे मन में आने लगता है, कुछ लोग मिलके कि हाँ, बहुत लोग का ये राय होती है कि नहीं ये रीति रिवाज सही है, कुछ लोग का ये मानना होता है कि नहीं ये रीति रिवाज गलत है। तो हम उसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि कब हमने मतलब हमारा सामाजिक चेंज हुआ, कब हमारे आदर्शों का परिवर्तन हुआ, कब हमारे रीति रिवाज बदल गए और हमें पता भी नहीं चला। तो ये मानव जीवन से परे होता है। मानव जीवन जो है, मनुष्य जो है वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है कि हम उसको एकदम पकड़ के रखेंगे कि नहीं हम सामाजिक परिवर्तन नहीं होने देंगे। और अगर लोगों ने ऐसी कोशिश किया भी है तो दो लोगों के बीच में संघर्ष हुआ है और संघर्ष के बाद एक नए रीति रिवाजों का निर्माण हुआ है और नए आदर्शों का निर्माण हुआ है जो कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट है एस कैनिंग के अनुसार। एस कैनिंग ने क्या बोला है? एस कैनिंग ने बोला है सामाजिक परिवर्तन इस उपांतरण के प्रति निर्दिष्ट है, उस उपांतरण के प्रति निर्दिष्ट है जो लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन लाता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन उस उपांतरण का प्रतिबिंब है या उस उपांतरण के निर्दिष्ट है जो कि लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन लाता है। जीवन शैली में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा आदर्श, हमारा रोजमर्रा का जीवन, हम कौन सी
चीजों को फॉलो करते हैं, कौन सी चीजों को अनफॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जीवन शैली में मानी जाती हैं और किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है उसे हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है H.T. मजूमदार। H.T. मजूमदार ने क्या बोला है सामाजिक परिवर्तन के बारे में? उन्होंने बोला है कि सामाजिक परिवर्तन एक नए फैलाव या स्वरूप के रूप में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। इन्होंने बहुत सिंपल, बहुत सादी सी डेफिनेशन दी है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि सामाजिक परिवर्तन एक नए फैलाव, एक नया फैलाव है या एक नया स्वरूप है, मतलब एक बदला हुआ स्वरूप नजर आता है हमें, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक नया स्वरूप होता है। उसी स्वरूप को उन्होंने बोला कि वो प्रतिबिंब है, पिछले मतलब सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब है। जब हम किसी पुरानी चीज को छोड़कर कोई नई चीज अपनाते हैं, किसी पुराने आदर्शों को छोड़कर नए आदर्शों को अपनाते हैं, तो वो उसी का प्रतिबिंब है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब माना जाता है। तो ये है हमारे कुछ डेफिनेशंस। और जब भी आप डेफिनेशंस लिखते हैं तो आप याद रखिए कि ऐसे ही डेफिनेशंस को आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे एस कैनिंग के अनुसार, कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको अपना जो पॉइंट है उसको बीच में रखना है और इसी तरह अच्छे से सजा के लिखना है। तो जो डेफिनेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके आंसर राइटिंग का। तो बहुत अच्छे से अपने आप डेफिनेशंस को लिखिए और उसको प्रेजेंट कीजिए। फिर हमारा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं। तो जो हमारी विशेषताएं होती हैं वो हमारी निकलती हैं डेफिनेशन से। अगर आपको कभी भी विशेषता निकालनी है तो आप आराम से डेफिनेशन से विशेषताओं को निकाल सकते हैं। तो जो हमारी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं वो क्या है? पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। अभी हमने बात की थी कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वो हर जगह चलती है। इंडिया में हो गया, बाहर हो गया, हर जगह किसी न किसी तरह का परिवर्तन होता रहता है। जो चीज कल थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी और होल वर्ल्ड में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक परिवर्तन की गति समान नहीं रहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो उसकी गति हमेशा समान नहीं रहती है। कभी तेज होता है, कभी धीरे होता है, कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि हाँ इतना सामाजिक परिवर्तन हो गया है। तो कभी कभी हमने सुना होगा ना कि हमारे पूर्वज बात करते हैं, हमारी दादी दादा बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे समय पे तो ऐसा होता था लेकिन अभी ऐसा होता है। तो वो एक सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप ही है कि पहले जो चीजें होती थी वो आज नहीं होती हैं और जो चीजें आज होती हैं हो सकता है वो कल ना हो। तो ये ऐसे ही इसकी गति चलती रहती है। कभी कोई परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी किसी परिवर्तन को अपनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जैसे कि हम जानते हैं और बोलते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बदलाव है वो अनिवार्य है। अगर आप एक चीज को ना पकड़ के रखोगे, रेजिड रखोगे कि मतलब नहीं ये नहीं हटनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो आपके लिए यूजलेस हो जाए। तो जो चीजें हमारे लिए यूजलेस होती जाती हैं हम उनको छोड़ते जाते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है हम उनको अडॉप्ट करते जाते हैं। तो यही है कि ये सामाजिक परिवर्तन जो है एक अनिवार्य प्रक्रिया है। वो समय की डिमांड है कि हाँ हमें चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा हमें उससे नुकसान हो रहा है। तो सामाजिक प्रक्रिया एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो कि हमेशा होती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन को अनुभव कर पाना आसान नहीं है। सामाजिक, अभी हमने बात की थी कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अनुभव नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्दी परिवर्तन हुआ, या कभी कभी इतना समय लग जाता है कि हमें लगता है कि कब से हम सोच रहे थे कि ये बदलाव हो जाता समाज में तो कितना अच्छा रहता। कितनी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनको बदलने का सदियों से प्रयास चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक वो सामाजिक कुरीतियों को खत्म नहीं किया जा सका है। तो वो सोचिए कि कितना लंबा अरसा हो गया, कितनी धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो ये हम अनुभव कर पाना बहुत आसान नहीं होता है।
फिर नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन श्रृंखला अभिक्रिया को दर्शित करती है। श्रृंखला अभिक्रिया मतलब ये है कि एक परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो परिवर्तन इसी तरह सतत रूप से चलता रहता है। एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है। आज एक चीज में परिवर्तन हुआ तो कल दूसरी चीज में होगा, फिर तीसरी चीज में होगा, फिर चौथी चीज में होगा। तो ये श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलती ही रहेगी। तो ये क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप अनेक तथ्यों में संघर्ष होता है। ये भी बहुत सामाजिक प्रक्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो दो तथ्यों के बीच में बहुत संघर्ष होता है। जैसे अगर हम दो पीढ़ियों की बात करें, एक पीढ़ी हम अपनी लेते हैं, एक हम अपने माता पिता की पीढ़ी को लेते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानते हैं और हमें लगता है कि नई जनरेशन के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका ये मानना है नहीं, हमारी जनरेशन में फॉलो हो रहा था तो तुम लोग को भी फॉलो करना चाहिए। तो दो जनरेशन के बीच में टकराव हो गया कि नहीं, हमारा पॉइंट है कि नहीं हम बदलाव करेंगे, पुरानी पीढ़ी का ये मानना है कि नहीं हम बदलाव नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे दो तथ्यों का हमेशा टकराव चलता रहता है और जो जीतता है फिर तब सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत प्रतिस्थापन होता है। तो जब संघर्ष होता है, संघर्ष होने के बाद जो पुराने आदर्श हैं उसको छोड़कर हम एक नए आदर्श को प्रतिस्थापित करते हैं, तो वो वहां पे एक नई जो सामाजिक परिवर्तन है उसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो क्या हुआ? एक नई चीज की प्रतिस्थापना हो गई वहां पे। तो ये आपके इतने हो गए सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। और ये जो स्लोगन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है, जो परिवर्तन है, वो इसी स्लोगन के अनुसार चलता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, जो कि हमेशा होता रहता है, सतत प्रक्रिया चलती रहती है, कभी तेज कभी धीमे, कभी हम महसूस कर पा रहे हैं, कभी हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो ये आपका ऐसे होता रहता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।